हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम ओपिनियन पेज से एक आर्टिकल को सेलेक्ट किए हैं जो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़े में मतलब कि अटैक हुआ था, उसी से संबंधित है। और आप लोगों के लिए दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं। पहली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आप लोग इंग्लिश विद राजानंद के नाम से जो यूट्यूब चैनल है, इसके कम्युनिटी सेक्शन में मैं पर डे क्विज़ेस कराता हूँ, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है, मैं पर डे इंग्लिश विद राजानंद के नाम से जो ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसमें मॉर्निंग में अपलोड कर देता हूँ। आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके और इसी आर्टिकल को 2 से 3 बार खुद से पढ़ने की कोशिश करिए, और जो टफ़ वर्ड्स लगे उनकी हिंदी मीनिंग देखिए। और हमने कोशिश की है जो टफ़ वर्ड्स हैं उनकी यहीं पर हिंदी मीनिंग, एंटोनिम, सिनोनिम्स और जो फ्रेजेस आई हुई हैं उनकी भी मीनिंग बताते चलेंगे साथ साथ। द मॉइस्ट आर स्टिल आ थ्रेट। मॉइस्ट मीन्स होता है नक्सलवादी। जो नक्सलवादी हैं वो अभी भी एक खतरा बने हुए हैं। आर स्टिल आ थ्रेट, थ्रेट मीन्स होता है खतरा। स्टिल जो है यहाँ पर हमारा एडवर्ब है। ए जो है वो हमारा आर्टिकल है, और आर्टिकल जो है वो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आते हैं, इसीलिए थ्रेड जो है हमारी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। थ्रेड भी होता है, थ्रेड्स भी होता है। तो जो नक्सलवादी हैं वो अभी भी एक थ्रेड बने हुए, मतलब खतरा बने हुए हैं। मॉइस्ट मीन्स होता है नक्सलवादी। और ये जो आर्टिकल है ये अभी जो हाल ही में 26 अप्रैल को डीआरजी मतलब डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड जो जा रहे थे, मतलब कि एक ऑपरेशन करके वापस जा रहे थे, उन पर जो हमला हुआ है आईईडी से, उसी से संबंधित है। इसमें जो टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन्हें भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। ऑन अप्रैल 26 अप्रैल को 10 पर्सनल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के 10 कर्मचारी, पर्सनल मीन्स होता है कर्मचारी, एंड और आ सिविलियन ड्राइवर, और एक सिविलियन नागरिक, मतलब जो उस ट्रक को चला रहा था वो एक सिविलियन ड्राइवर था, वर किल्ड इन आ ब्लास्ट, वो एक ब्लास्ट में मारे गए। वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, मतलब सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। वो एक ब्लास्ट में मारे गए, मतलब मार दिए गए। विच द पुलिस, देखिए यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लिखा गया है। विच के लिए अलग से वर्ब आ रही है, पुलिस के अलग से वर्ब आ रही है। इन अ ब्लास्ट मतलब 10 जो जवान हैं वो, और एक ड्राइवर जो है, सिविलियन ड्राइवर जो है, उस ब्लास्ट में मारा गया था, जो कि 26 अप्रैल को हुआ था। विच विच वाज काज्ड बाई एन इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस। अब देखिए द पुलिस सेड, ये जो है एक क्लाज पड़ा हुआ है। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा है। विच वाज काज, जो मतलब ये ब्लास्ट हुआ था उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है विच, ब्लास्ट के लिए। विच वाज काज बाई एन इम्प्रोवाइज, मतलब कि जो हमला है वो आईईडी के माध्यम से किया गया, मतलब उसके द्वारा किया गया है। प्लांटेड बाई मॉइस्ट, अब आईडी की विशेषता बताई गई है प्लांटेड से। प्लांटेड मीन्स होता है कहीं पर इसे इंजेक्ट कर देना, इसका सिनोनिम होता है इंजेक्ट कर देना, कहीं पर कोई चीज़ लगा देना। आईडी प्लांटेड बाई मॉइस्ट, आईडी जो है वो मॉइस्ट मतलब कि नक्सलवादियों के द्वारा प्लांट की गई थी, मतलब लगाई गई थी। नियर अरनपुर विलेज इन दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा के जो गांव है अरनपुर, उसी गांव के नज़दीक में, मतलब कि जो डीआरजी मतलब डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और एक सिविलियन जो मारा गया, उसमें हुआ क्या, आईईडी का यूज किया गया था, मतलब कि इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस का यूज किया गया था उस ट्रक को उड़ाने के लिए। मतलब कि उस ब्लास्ट में 10 लोग, 10 सिविलियंस, मतलब डीआरजी जो हैं, मतलब डीआरजी के पर्सनल जो हैं वो शहीद हो गए, एक सिविलियन ड्राइवर भी उसमें शहीद हो गया, मतलब मारा गया। अब दंतेवाड़ा है कहाँ पे, दंतेवाड़ा इन छत्तीसगढ़ में। द ब्लास्ट अकर्ड, देखिए अकर्ड का सिनोनिम होता है हैपन या रिकर, ये सिर्फ सिनोनिम होते हैं रिकर अकर्ड के। द ब्लास्ट अकर्ड सम 6 मंथ्स बिफोर, जो ब्लास्ट है वो 6 महीने पहले हुआ था। द ब्लास्ट अकर्ड सम 6 मंथ्स बिफोर द असेंबली इलेक्शन, जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे छत्तीसगढ़ में, उसके 6 महीने पहले भी ब्लास्ट हुआ था। एंड
और एमिड क्लेम्स बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने ये दावा किया था दैट कि द मॉइस्ट, जो नक्सलवादी हैं, मॉइस्ट इंसर्जेंसी वाज वेंड, उसे समाप्त किया जा चुका है। सरकार ने ये दावे किए थे। वेंड मीन्स होता है किसी चीज़ को बर्बाद कर देना, ख़त्म कर देना। द DRG पर्सनल वर रिटर्निंग इन आ वैन, जो DRG के मतलब डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड जो थे, उनके कर्मचारी जो हैं रिटर्निंग, वो वापस आ रहे थे इन अ वैन, एक वैन में, आफ्टर कैरिंग आउट एन एंटी मॉइस्ट ऑपरेशन। एंटी मॉइस्ट मतलब कि जो नक्सलवादी हैं उनके खिलाफ एक ऑपरेशन को करके वापस आ रहे थे। कैरी आउट जो है ये फ्रेज होती है, इसका मीन्स होता है डू, कोई चीज़ करना। इन वैन, वैन में वापस आ रहे थे आफ्टर कैरिंग आउट, मतलब कि कर करके एक एंटी मॉइस्ट ऑपरेशन, एक एंटी मॉइस्ट ऑपरेशन कर करके वापस आ रहे थे। अब एंटी मॉइस्ट ऑपरेशन की विशेषता बताई गई है वर्ब की थर्ड फॉर्म से। जो ऑपरेशन था बेस्ड ऑन आ टिप ऑफ, वो एक टिप पर, मतलब कि एक जो गुप्त मतलब सूचना मिलती है उस पर आधारित था। इसीलिए DRG के जवान जो हैं वहाँ पर गए हुए थे एंटीमॉइस्ट ऑपरेशन करने के लिए। विच कुड हैव बीन अ ट्रैप, जो टिप थी ये, मतलब कि जो गुप्त सूचना थी, जैसे पुलिस वालों को मिलती है गुप्त सूचना कि सर यहाँ पर ये आतंकवादी है या ये पर्सन जो है यहाँ पे घूम रहा है, तो उन्हें टिप मिलती है, जो उन्हें गुप्त सूचना मिलती है। विच कुड, अब विच आया हुआ है टिप ऑफ के लिए, विच कुड हैव बीन अ ट्रैप, जो कि एक ट्रैप साबित हुआ या ट्रैप था। द IED वाज प्लांटेड, जो इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस है उसे प्लांट किया गया था, मतलब लगाया गया था। अंडरनेथ द मेटल सरफेस ऑफ द रोड, जो मेटल सरफेस होती है, मतलब देखिए जो रोड के ऊपर डामर पड़ा होता है उसे कहते हैं मेटल सरफेस, वो गर्मियों में पिघल जाता है। द अंडरनेथ मतलब कि मेटल सरफेस ऑफ द रोड, जो रोड की सरफेस होती है, मतलब कि डामर के नीचे लगाया गया था, मतलब प्लांट किया गया था। इट इज़ नॉट क्लियर, यह अभी स्पष्ट नहीं है। अब देखिए इट इज़, जो ये अटैक हुआ है उसके लिए इट आ रही है। इज जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। नॉट जो हमारी, नॉट जो है वो एडवर्ब है। क्लियर जो है वो एडजेक्टिव है। क्लियर वर्ब भी होती है और क्लियर एडवर्ब सॉरी एडजेक्टिव भी होती है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ। इट इज़ नॉट क्लियर, यह स्पष्ट नहीं हुआ है। वेदर की क्या, इट वाज डिप्लॉयड, डिप्लॉयड सिनोनिम हो गया हमारा प्लांटेड का। डिप्लॉयड और प्लांटेड एक दूसरे के सिनोनिम हो गए। इट इज नॉट क्लियर, यह स्पष्ट नहीं हुआ। वेदर मैंने की क्या, इट वाज डिप्लॉयड, यह प्लांट किया गया था। द नाइट बिफोर द अटैक, जिस रात में, नाइट बिफोर द अटैक, जिस दिन मतलब अटैक हुआ उससे एक रात पहले। अथवा, आर मीन्स अथवा, मंथ अर्लियर, यह मंथ पहले, मतलब कि महीनों पहले इसे प्लान किया गया था। अब इस पर अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। जो IED लगाई गई थी, मतलब डिप्लॉय की गई थी या प्लान की गई थी, वो एक रात पहले, मतलब जिस दिन अटैक हुआ है उससे एक रात पहले लगाई गई थी या महीनों पहले लगाई गई थी, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। वेन द रोड वाज, अब जब मंथ्स अर्लियर मतलब कि महीनों पहले, वेन माने जब, द रोड वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, जब रोड जो थी बनाई जा रही थी। अंडर कंस्ट्रक्शन मीन्स होता है जब रोड का कार्य चल रहा हो, उसे कहते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब कोई काम चल रहा हो। जब वेन द रोड वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, जब रोड बनाई जा रही थी उस समय लगाया गया, या जिस दिन अटैक हुआ है उससे एक रात पहले लगाया गया, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। द मैसेज, द मैसेज मतलब एक मैसेज मिला है। वाइल जबकि, वाइल इट इज़ अ फैक्ट, यद्यपि यह एक फैक्ट है ना, तथ्य है, दैट कि द मॉइस्ट हैव बीन ऑन द बैक फुट फॉर द सम टाइम, जो मॉइस्ट है मतलब कि नक्सलवादी हैं, हैव बीन ऑन द बैक फुट, वो थे बैक फुट पे, ये पूरी फ्रेज होती है बैक फुट मतलब पीछे हट गए थे। फॉर सम टाइम मतलब कुछ समय के लिए जो नक्सलवादी थे वो पीछे हट गए थे। टू डिसमिस दियर कैपेबिलिटी टू स्ट्राइक एट विल, टू डिसमिस, डिसमिस में खारिज करने के लिए। टू डिसमिस दियर कैपेबिलिटी, जो उनकी कैपेबिलिटी थी, उनकी क्षमता से उसको डिसमिस कर दिया गया। टू स्ट्राइक, हमला करने के लिए एट विल में है। स्पेशली इन दियर स्ट्रांग होल्ड, मतलब जो स्ट्रांग होल्ड मतलब जो एरिया है जहाँ पर नक्सलवादी बहुत अधिक हैं, उन जगहों पर वुड बी अ मिस्टेक, वो एक गलती हो सकती है। मतलब कि जब नक्सलवादी थे वो बैकफुट पे आ गए, मतलब पीछे हट गए, तो जो ये वहाँ की जो सेनाएं थी या मतलब जो वहाँ की पुलिस थी वो बहुत अधिक लापरवाह हो गई और यही कारण बना ये एक
गलती हो गई, वुड बी अ मिस्टेक होल्ड, यही मानना कि नक्सलवादी पीछे हट गए हैं, वो कम हो गए हैं, ये एक गलती हो गई। आ स्ट्राइक सच एज द वन कैरीड आउट ऑन अप्रैल 26। आ स्ट्राइक, स्ट्राइक मीन्स अटैक, जो हमला हुआ है, अटैक। आ स्ट्राइक सच एज जैसे कि वन कैरीड आउट, जो कि कैरीड आउट किया गया, कैरीड आउट डू किया गया ऑन अप्रैल 26, 26 अप्रैल को, कैन नॉट बी ब्रांच चाइल्ड ऑफ आ लोकल मॉइस्ट यूनिट। अब जो ये 26 अप्रैल को हमला हुआ है उसके नाम बताया गया है। देखिए आ स्ट्राइक जो है उसके लिए हेल्पिंग वर्ब जो आ रही है वो कैन आ रही है। आ स्ट्राइक जो हमला हुआ सच है जैसे कि 26 अप्रैल को जो किया गया है, कैन नॉट बी वो नहीं हो सकता है, द ब्रेन चाइल्ड ऑफ अ लोकल मॉइस्ट यूनिट, जो मतलब नक्सलवादी हैं उनके ब्रेन चाइल्ड, मतलब कि बहुत ये सब सोची समझी चाल थी, ना कि एक ब्रेन चाइल्ड का काम था, मतलब एक बच्चे काम नहीं था, ये बहुत अधिक सोची समझी, मतलब जो इसमें माहिर हैं व्यक्ति उनके द्वारा ये काम किया गया है, लोकल मॉइस्ट यूनिट के द्वारा। इट इज हाईली लाइकली, मतलब इसकी बहुत अधिक संभावना है, दैट जो है वो हमारा कंजंक्शन है, दैट की दिस वाज आ ट्रैप, जो मतलब कि एक टिप ऑफ दी गई डीआरजी के जवानों को, जिसके कारण वो वहाँ पर गए एंटी मॉइस्ट अटैक करने के लिए। अब उसके बारे में बताया जा रहा है दिस वाज आ ट्रैप, ये जो था एक जाल था, मतलब कि उन्हें वहाँ पर बुलाने का, उसके बाद उस वैन को उड़ाने का ये एक जाल था, मतलब सोची समझी चाल थी, इसीलिए उन्हें टिप दी गई। दिस वाज अ ट्रैप लेड आउट अंडर द डायरेक्शन ऑफ द मॉइस्ट सेंट्रल कमेटी, जो नक्सलवादियों की सेंट्रल कमेटी है उसके द्वारा इस ट्रैप को ले आउट किया गया, मतलब किया गया अंडर द डायरेक्शन, मतलब कि जो मॉइस्ट की सेंट्रल कमेटी है उसके डायरेक्शंस, मतलब उनके निर्देशों पर इस ट्रैप को बिछाया गया, मतलब ये काम किया गया। इंडिकेटिंग द सस्टेन्ड हायरार्की, इंडिकेट मीन्स निर्देश करता है, द सस्टेन्ड हायरार्की ऑफ द मॉइस्ट मीन्स जो नक्सलवादी हैं, जो उनकी सस्टेन्ड हायरार्की, मतलब एक के बाद दूसरा चीज़ बनता है, दूसरे के बाद दूसरी चीज़ बनता है, उनकी एक कमेटी भी है, उसको दिखाता है। द प्राइमरी मोटिव सीम्स, उनका जो प्राइमरी मोटिव है, जो मुख्य उद्देश्य है, प्रतीत हो रहा है, सीम्स मीन्स प्रतीत होना। इसमें ग्रामर रूल्स देखेंगे। द लगा है हमारा मोटिव के लिए, प्राइमरी जो है वो हमारा एडजेक्टिव है, द प्राइमरी मोटिव, मोटिव जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है सीम्स। प्राइमरी मोटिव जो प्राथमिक मोटिव है वो सीम्स लग रहा है टू सेंड आउट अ मैसेज, मतलब कि एक मैसेज भेजना, ऑफ कंटिन्यूड कंट्रोल बाय द गोरिल्लास, जो मतलब ये नक्सलवादी हैं वो लगातार मैसेज भेज रहे हैं कि अगर आप लोग हमला करेंगे, मतलब एंटी मॉइस्ट ऑपरेशन करेंगे तो हम आप पर हमला करेंगे, तो ये बराबर वो मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके के अटैक कर करके, मतलब कि मैसेज भेज रहे हैं। दिस अटैक, ये जो हमला हुआ है, लाइक मैनी ऑफ द प्रोस्क्राइब ग्रुप्स प्रीवियस अटैक्स, जो प्रीवियस अटैक्स हुए हैं उन्हीं की तरह हैं। वाज दिस अटैक वाज कैरीड आउट, देखिए कैरीड आउट मीन्स होता है डू, ये अटैक किया गया ड्यूरिंग द टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन, जिस समय की काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन किया जा रहा था, मतलब कि उनके खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा था, कैंपेन में ऑपरेशन चलाया जा रहा था, उसके खिलाफ इन्होंने ये काम किया है। द पीरियड बिटवीन फरवरी एंड जून, मतलब जो समय है फरवरी और जून के बीच में, एवरी ईयर प्रत्येक साल, व्हेन द मॉइस्ट कैरीड आउट, जब मॉइस्ट मतलब नक्सलवादी जो हैं वो कैरी आउट करते हैं, मतलब कि कैरी आउट मीन होता है डू, कैरी आउट का मतलब होता है डू, मतलब करते हैं मैक्सिमम अटैक्स, फरवरी और जून के बीच जो हैं वहाँ के नक्सलवादी जो हैं वो मैक्सिमम अटैक्स करते हैं अगेंस्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ, फरवरी और जून के बीच में वो सबसे ज़्यादा हमले करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पर, बादी मतलब जो बचा हुआ समय है उसमें वो आराम करते हैं। आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 17 मेजर स्ट्राइक्स इन छत्तीसगढ़ 2010 एंड 2023, आउट ऑफ टोटल 17 मेजर स्ट्राइक, जो 17 मुख्य हमले हुए हैं उनमें से इन छत्तीसगढ़ में 2010 और 2023 के बीच में, टू वर कैरीड आउट, अब दो जो हैं उसके बारे में बताया गया है, जो 17 किए गए उनमें से दो, टू वर कैरीड आउट इन फरवरी, दो जो हैं फरवरी में किए गए हैं, 17 में से दो जो हैं वो फरवरी में किए गए हैं, 4 इन मार्च, चार जो है मार्च में किए गए हैं, 6 इन अप्रैल, 6 अप्रैल में किए गए हैं, 2 इन मई, 2 मई में किए गए हैं, एंड 1 ईच इन जून, और एक जो है जून में किया गया है, 1 ईच इन जून, नवंबर एंड दिसंबर, जो एक है मतलब
दो 4 जो हैं, 2 जो किए गए हैं वो फरवरी में, 4 जो किए गए हैं वो मार्च में, 6 किए गए हैं अप्रैल में, 2 किए गए हैं मई में और एक जो है वो जून, नवंबर और दिसंबर में किया गया है। द डाटा क्लियरली पॉइंट टू अ पैटर्न, जो डाटा जो है वो स्पष्ट रूप से इशारा करता है टू अ पैटर्न, मतलब एक पैटर्न की तरफ, दैट शुड गिव द गवर्नमेंट इनफ लीड्स टू अ प्लान इट्स स्ट्रेटजी। जो ये इस तरीके जो पैटर्न है जो फॉलो करते हैं नक्सलवादी, ये क्लियरली पॉइंट करता है, मतलब कि शाइन देता है, इशारा देता है। द डाटा क्लियरली पॉइंट इशारा करता है टू अ पैटर्न, एक पैटर्न की तरफ, दैट शुड गिव द गवर्नमेंट इनफ लीड्स, कि गवर्नमेंट्स के लिए, मतलब राज्य सरकार के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के लिए ये पर्याप्त लीड्स है, मतलब कि इशारा है टू प्लान, मतलब कि योजना बनाएं अपनी स्ट्रेटजी की, टू प्लान इट्स स्ट्रेटजी, मतलब जो राज्य सरकारें हैं अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दें, क्योंकि इन्हीं समय में ज़्यादा अटैक किए जाते हैं। कहाँ गया? अब जब इस समय में ज़्यादा किए जाते हैं तो इस समय ज़्यादा सतर्कता की बरतने की ज़रूरत है। टू द सेम इकोसिस्टम एज द मॉइस्ट, ये इकोसिस्टम बना हुआ है मॉइस्ट का, जो नक्सलवादी हैं उनका, कि इसी दौरान वो ज़्यादा अटैक करते हैं। ड्यूरिंग द अप्रैल 26 इंसिडेंट, जो 26 अप्रैल को घटना हुई उसके